हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एनसीटीई पर केंद्र सरकार के बड़े फैसले के बारे में, जहां पर प्राथमिक से बीएड और एनआईओएस के बाहर होने के बाद अब एनसीटीई संस्था को ही बंद किया जा रहा है और ऐसी जानकारी आपको केंद्र के माध्यम से देखने के लिए मिल रही है। और इसके बारे में दी गई जानकारी को लेकर जो भी यहाँ पे जानकारी दी जाएगी वो पूरे तरीके से ऑथेंटिक सोर्सेज के माध्यम से होगी। डिटेल में बात करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, एनसीटीई के बारे में तो आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एनसीटीई के बनाए गए नियमों के आधार पर ही आपकी शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। चाहे अगर बात की जाए वो प्री प्राइमरी के अंदर हो या फिर 1 to 5 प्राइमरी की बात की जाए, 6 to 8 हो या फिर इसके अलावा 9वीं से लेकर 10वीं या फिर 11वीं से लेकर 12वीं, ये जो सभी टीचर्स की नियुक्ति की जाती हैं प्री प्राइमरी से लेकर 12th लेवल तक की, वो एनसीटीई के बनाए गए नियमों के आधार पर ही की जाती हैं। अब इन नियमों के अंदर कई बार बहुत सारे विवाद हो जाते हैं और किसी न किसी मामले को लेकर मामले कोर्ट में चले जाते हैं। जैसे कि हाल ही में बीएड का मामला बहुत ताज़ा मामला है, लाखों करोड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो जजमेंट दिया है वो एनसीटीई के उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जिसके आधार पर बीएड को प्राइमरी में शामिल किया गया था। उसके बाद में एनसीटीई के उस नोटिफिकेशन को भी यहाँ पे माना नहीं, जिसके आधार पर एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया था। लेकिन अब अगर बात की जाए एनसीटीई की अस्तित्व के बारे में, क्योंकि अभी तक तो हम यही समझते थे ना कि भाई एनसीटीई है तो आपको बचा लेगी, अब एनसीटीई को कौन बचाएगा ये भी आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि केंद्र के माध्यम से कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। उसकी वजह क्या है वो भी मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि प्री प्राइमरी से लेकर अगर बात की जाए 12th तक की शिक्षा के लिए जो भी टीचर्स की नियुक्ति होती है वो एनसीटीई के बनाए गए नियमों के आधार पर की जाती है। लेकिन क्या इसके अलावा और कोई क्लासेस नहीं होती हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि जो टेक्निकल, जिनको आप टेक्निकल फील्ड में कह सकते हैं, जैसे कि आप आईटीआई कह सकते हैं, पॉलिटेक्निक कह सकते हैं, और भी इस तरीके के जो कोर्सेज होते हैं, इनके अंदर जो टीचर्स की नियुक्ति करवाई जाती है वो किसी और संस्था के माध्यम से होती है, जिसका नाम आप सभी को अगर पता है तो कमेंट करके बता दो, नहीं तो मैं बता देता हूँ, AICTE, जिसका नाम है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसके नाम से यहाँ पे आप जानते हैं। इसी तरीके से जो आप ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के लिए आप जानते हैं आप यूजीसी के अंडर में आते हैं। जब तक आपको यूजीसी के माध्यम से अप्रूव्ड कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं होंगे तो आपकी ग्रेजुएशन का कोई भी महत्व नहीं होगा। हर विज्ञापन के अंदर लिखा होता है, आप सभी ने पढ़ाई होगा। तीसरी चीज़ हमें देखने के लिए मिलती थी कि अगर आपने बीएड बीटीसी करना है प्राइमरी से लेकर किसी भी शिक्षक बनने के लिए, तो उसमें लिखा होता था कि अगर आपने किसी भी एनसीटीई से अप्रूव्ड संस्था से अगर आपने बीएड या बीटीसी कर रखा है तो आप शिक्षक बन सकते हैं। यानी कि ग्रेजुएशन, इसके अलावा बीएड बीटीसी, इसके अलावा जो 12th तक की शिक्षा होती है उन सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे जो बोर्ड है वो देखने के लिए मिलते थे। अब क्या केंद्र सरकार के माध्यम से किया जा रहा है, केंद्र सरकार एक नया रेगुलेशन लेकर के आ रही है या फिर कानून लेकर के आ रही है, जिसके तहत अब एनसीटीई संस्था को ही बंद कर दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो शिक्षक बनने के लिए योग्यता देखने के लिए मिलती है वो एनसीटीई डिसाइड करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ग्रेजुएशन वगैरह के लिए यूजीसी के हाथ में होता है। तीसरे नंबर पे AICTE आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये तीनों लोग मिलकर के क्या करते हैं, इन संस्थाओं को संचालन करते हैं और इन्हीं के बनाए गए नियमों को फॉलो करते हुए इनको आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार के नए नियम के मुताबिक, और ये जो नया नियम लाया जा रहा है वो NEP यानी कि नई शिक्षा नीति के अनुसार ही लाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल भी अलग नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रखें कि ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार कोई ऐसी लेकर के आ रही है। उन्होंने ये प्रावधान पहले से ही नई शिक्षा नीति के अंदर लिखा हुआ था, जिसका नाम है भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। यानी कि सरकार के माध्यम से एक नई संस्था का गठन किया जा रहा है जिसका नाम होगा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, जिसमें एनसीटीई, AICTE और यूजीसी तीनों का विलय करके एक अलग से संस्था बनाई जाएगी और उसी के बनाए गए नियमों के आधार पर आगे के नियमों में जो शिक्षक भर्तियां हैं वो लागू की जाएंगी।
चाहे वो प्री प्राइमरी से लेकर प्राइमरी, अपर प्राइमरी या फिर 9 से लेकर 10 और 11 से लेकर 12वीं की वैकेंसी हो, या फिर इसके अलावा आप जानते हैं जो टेक्निकल की जो होती है, मैंने आपको बताया प्राविधिक शिक्षा के बारे में, इसको लेकर जिसका काम AICTE के अंडर में आता है। तो वहीं दूसरी तरफ UGC, जिसके बारे में मैंने ग्रेजुएशन को लेकर आपको पहले ही समझा दिया है। तो इन तीनों के संचलन जो किए जाते हैं अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, इन तीनों को एक में मर्ज करने की तैयारी की जा रही है, जिसका नाम होगा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। अब सवाल तो आपके मन में होगा कि क्या भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के माध्यम से अपनी नई नियमावली बनाई जाएंगी, नए नियम बनाए जाएंगे? तो उसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो नियम NCT ने पहले से बना करके रखे हैं, चाहे वो नियम अभी चल रहे हैं या फिर बंद हो चुके हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के माध्यम से आगे की भर्तियां की जाएंगी। इससे योग्यताओं पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के अधिकार होंगे उसके बारे में विस्तृत जानकारी अलग से दी जाएगी जब सरकार इसको लेकर कानून लेकर के आएगी और लोकसभा से इसको पास कराने के बाद में जमीनी स्तर पर लाने वाली है। इसको लेकर तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी गई है, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते मामला थोड़ा सा होल्ड पे है और हो सकता है जैसे ही चुनाव खत्म हो उसके बाद में सरकार के माध्यम से इसको लेकर अनाउंसमेंट कर दी जाए। तो ऐसे में ये जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं इन तीनों संस्थाओं को एक में विलय करने के लिए, उसका सबसे बड़ा मोटिव है नई शिक्षा नीति, और उसी को ध्यान में रखते हुए इसको लाया जा रहा है भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के बारे में। अब इससे कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 3 अलग अलग संस्थाएं मिलकर सही नियम नहीं बना पाती थी। अब जैसे कि NCT ने नियम बनाया, BEd को प्राइमरी में लेकर के आए। आज लाखों करोड़ों BEd करने वाले अभ्यर्थी अपने लिए परेशान है, अपनी नौकरी के लिए परेशान है। कुछ ऐसा ही NCT ने NIOS DLED के साथ किया। अगर वो पहले ही स्पष्ट कर देते कि भाई जिसको यहाँ पे अनट्रेंड है वही करो, उसके अलावा कोई दूसरा करेगा, हम उनको नहीं मानेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर NIOS से DLED करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी में वैलिड कर दिया। अब आज वो भी परेशान है, उनकी भी संख्या 12 से 15 लाख के आसपास है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में 12 लाख लिखा हुआ है। तो ऐसे में अब वो क्या करें, वो भी परेशान है। तो ये तीनों संस्थाएं अलग अलग होकर भी सही नियम नहीं बना पाती हैं, और ऐसा हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा है। जो नया शिक्षा सेवा आयोग बनाया जा रहा है, पहले अलग अलग आयोगों के माध्यम से शिक्षक भर्ती होती थी, हालांकि पूरी तब भी नहीं हो पाती थी और अभी भी लटकी हुई है। लेकिन एक आयोग कर देने से क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं, ये तो भविष्य बताएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी आयोग बना नहीं है, लेकिन जब बनेगा तो ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन अब केंद्र सरकार के माध्यम से NCT, AICTE और UGC को मर्ज करके एक नया आयोग बनाए जाने की तैयारी की जाएगी, जिसका नाम होगा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। देखना ये होगा कि केंद्र सरकार इस मामले को लेकर कब तक लोकसभा में रिवील करती है, और इसको लेकर तैयारी उन्होंने पहले से ही शुरू कर दी है। अधिक और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।